नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो एथिलएमीन पढ़ रहे थे, आज इस एथिलएमीन के हम लोग बच्चों भौतिक गुण देखेंगे। आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग भौतिक गुण भी पढ़ेंगे और इसी वीडियो के अंतर्गत रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो एथिलएमीन होता है जिसका फार्मूला C2H5NH2 है, ये जैसे ही बच्चों एथिलएमीन को जल में घोला जाता है तो जो विलयन होता है वो क्षारीय विलयन होता है, और उस क्षारीय विलयन पर यदि आप लिटमस पेपर डाल देते हैं, लाल लिटमस पेपर डालते हैं, तो बच्चों वो नीले रंग का हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो एथिलएमीन है ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, तथा एथिलएमीन जल में विलय होता है क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये जल में विलय होता है। साथ ही साथ एथिलएमीन एक रंगहीन है और ज्वलनशील गैस है। ठीक है। तो अब ये तो थे इसके कुछ भौतिक गुण। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं जल से क्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले जल से क्रिया में पढ़ेंगे तो देखिए, पानी ले लीजिए। पानी का फार्मूला होता है H2O। इसका रिएक्शन हमको करना है एथिलएमीन C2H5NH2, ये लोन पेयर है। बच्चों देखिए, जब जल का अणु विघटित होता है तो निश्चित तौर पर एक पर माइनस आता है और एक पर प्लस आता है। ये जो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नाइट्रोजन बच्चों अपने लोन पेयर इसको देता है, और जब इसको लोन पेयर देता है तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ और जुड़ जाता है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाती है। C2H5NH3 पॉजिटिव एथिल अमोनियम। ठीक है, एथिल अमोनियम, और इस पर पॉजिटिव है बच्चों। तो इस पॉजिटिव पर ये जो OH है ना, उस पर माइनस है, वो आकर अटैक कर देता है। ये C2H5NH3OH, इसको बोलते हैं एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी थ्योरी क्या बनती है बच्चों? जब जल से क्रिया करते हैं तो क्या बोलते हैं, जब एथिलएमीन की अभिक्रिया जल के साथ कराया जाता है या जल के साथ की जाती है तो एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बच्चों, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद बच्चों दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी को बच्चों आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राथमिक एमीनों के परीक्षण के लिए भी इस्तेमाल होती है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक एमीन अर्थात RNH2 के परीक्षण के लिए हम इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में या इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों? देखिए, इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको C2H5NH2 ले लेना है। ध्यान देंगे बच्चों, C2H5NH2। अभी सुनिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, एथिल एमीन लिए हैं बच्चों, तो यहां पर आप एरिल एमीन भी ले सकते थे, अर्थात C6H5NH2। तो यदि आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया बताएं तो आप एल्किल एमीन यानी RNH2 या एरिल एमीन यानी ARNH2 यानी AR की जगह पर C6H5 जिसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है, C6H5NH2 जिसको एनिलीन कहते हैं, तो आप एनिलीन भी ले सकते हैं, एथिल एमीन भी ले सकते हैं। बात समझ गए होंगे। ठीक है। तो मैं अगर कार्बिल एमीन अभिक्रिया यदि आपको यहां पर पढ़ाता हूं तो जब हम लोग एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है, एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ेंगे, उस कंडीशन पर जब ये रिएक्शन आएगा तो मैं वहां पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों आज समझ लीजिए, ये जो एथिल एमीन है ये एलिफेटिक एमीन है, खुले कार्बन की श्रृंखला वाला है। लेकिन अगर इसी की जगह कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम एरोमेटिक के लिए पढ़ते तो यहाँ पर C6H5 हो जाता और यहाँ पर NH2 हो जाता। ठीक है, बस और कुछ नहीं रहेगा। तो बच्चों, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप सभी जानते हैं, CHCl3 तथा बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी सी बात है बच्चों। देखिए,
यहाँ पर क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन हैलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है। तो बच्चों ये बाहर जाएगा, तोड़कर निकल जाएगा, तो ये भी जा सकता है बच्चों, ये भी लिविंग ग्रुप है और ये भी लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब हैलोजन के 3 लिविंग ग्रुप क्लोरीन, और बच्चों क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो यानी ये 3 क्लोरीन है और यानी 3 अधातु हैं बच्चों। ये 3 जो अधातु हैं, याद रखिए अधातुएं सदैव धातु की ओर आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पर ये अधातु किस धातु की ओर आकर्षित होगी? पोटेशियम की तरफ। परंतु यहाँ पर तो 3 नॉन मेटल है, वहां तो सिर्फ एक ही मेटल है, इसीलिए बच्चों इसके आगे हम 3 बनाते हैं। ये तो क्या देखे आप, 3 पोटेशियम के साथ 3 ठो Cl आकर जुड़ जाएंगे तो बनेगा 3KCl। क्लियर होती बात बच्चों? अब मैं नीचे से लिखूंगा, आगे जगह नहीं है बोर्ड पर, तो मैं नीचे से लिखूंगा। तो बच्चों ये 3 Cl इस 3 पोटेशियम के साथ चले गए। अब बच्चों हमारे पास बचता है OH, और OH कितने बार बचता है बच्चों? 3 बार बचता है। तो बच्चों एक H चला गया इस OH के पास, क्लियर होती बात? एक H चला गया दूसरे OH के पास, और अगला H चला गया बच्चों तीसरे OH के पास, अर्थात 3 OH के पास 3 H जा चुके हैं, अर्थात बच्चों 3H2O बन चुका है, ठीक है ना बच्चों? अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास बचा है C2H5, ये बॉन्ड, और बॉन्ड पर है बच्चों N के साथ ये दोनों H तो OH के साथ चले गए, आगे बढ़ते हैं, N भर बचा है। अभी और क्या बच रहा है हमारे पास? Cl गया, ये गया, ये गया और ये H भी गया, अकेला C बच रहा है, तो ये C आकर इस N के साथ जुड़ जाएगा बच्चों। अब ये तो सब चला गया, इसे बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों जब एथिल आइसोसाइनाइड बनता है ना, तो ये बहुत ही अरुचिकर होता है, बहुत इसमें दुर्गंध होती है। तो ये था प्राथमिक एमीन का परीक्षण है ये, इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, और इसे रासायनिक गुण में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों अब हम तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा रासायनिक गुण ये है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल। बच्चों हाफमैन साइंटिस्ट थे, मस्टर्ड का मतलब सरसों के तेल जैसा, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। क्या था इस रिएक्शन पर? तो सबसे पहले बेट बच्चों C2 चलिए RNH2, ध्यान दीजिए, चलिए ऐसे देखते हैं RNH2, क्लियर होती बात? इस RNH2 का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ठीक है, CS2 के साथ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, ये इसके साथ करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, अब यहां पर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड बच्चों यहां से टूटेगा, ये ऐसा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अधिकरण विद्युती है, ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? हाइड्रोजन को। तो एक बॉन्ड यहां से आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, यानी S के साथ H जुड़ा। मैं लिखता हूं यहां पर S के साथ कौन जुड़ा? H जुड़ा, S के साथ H जुड़ा, ठीक है। अब पीछे आइए, इस S के पीछे एक बॉन्ड टूट गया है, एक तो बाकी है, ये लीजिए, इस पर क्या जुड़ा है? C के साथ डबल बॉन्ड पर कौन जुड़ा है? C के साथ डबल बॉन्ड पर कौन जुड़ा है? S। अब इसके बंध टूटने से बच्चों यहां पर प्लस आया था, ठीक है। अब प्लस को चाहिए था माइनस, तो ये एरो यहां पर टूटा था तो नाइट्रोजन पर माइनस, लीजिए मैं बना देता हूं, ये माइनस था और ये प्लस था। तो ये कार्बन जो है वो किससे जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से, ये लीजिए जुड़ गया। नाइट्रोजन पर क्या है? H, ये लीजिए, और इसके पीछे क्या है? R, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ करते हैं। किसके साथ? HgCl2। मैं नीचे लिखता हूं RNHC डबल बॉन्ड SH, इसका रिएक्शन HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा, ये 2H, ये 2H बच्चों इस 2 क्लोरीन के साथ चले गए तो बनाता है 2HCl। क्लियर होती बातें? अब इसके चले जाने से इस सल्फर को एक बार और बंध बनाना है, तो ये इसको पूरी तरीके से तोड़ के किसके पास चला जाता है?
Hg के पास चला जाता है, तो बनाता क्या है HgS, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये भी चला गया, अब क्या बच रहा है बच्चों, R बच रहा है, N बच रहा है, C बच रहा है, बस RNC ये तो चला गया, और नीचे वाला S है ना, ये तो बच रहा है। तो क्या बच रहा है, मैं नीचे से लिख रहा हूं, R बच रहा है, N बच रहा है, C बच रहा है, और C के साथ S बच रहा है। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। बच्चों ये जो यौगिक बनता है, ये यौगिक की गंध सरसों के तेल के समान होती है। ये है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बच्चों। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा, ये केमिकल प्रॉपर्टी थी एथिलेमिन की। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे, हम परीक्षण पढ़ेंगे कि कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो का परीक्षण करते हैं। धन्यवाद।